आ रही हूँ दिन के 1 बजे से ब्लॉग। तो आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आप लोगों को मेरा प्यार नमस्कार और प्रणाम। तो जहाँ जहाँ भी आप लोग रहते हो, तो मेरी जिनको भी मेरी वीडियो दिखती है तो कमेंट ज़रूर करना। कम से कम मुझे ये तो पता चले कि कौन कौन लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो। तो देखो, हम ब्लॉग इसलिए नहीं बनाते कि हम फेमस हैं या हम पैसे कमा रहे हैं, इसलिए नहीं। देखो, अभी बना रहे हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे ही रहना ज़िंदगी बनना। तो हम ये वीडियो अपने बच्चों को तो दिखाएंगे कि हाँ, हम अपने माँ बाप ऐसे थे किसी टाइम पे, सदा ऐसे तो ही रहेंगे, बुढ़ापा तो आएगा। हर किसी सबका रास्ता वही है, उसी रास्ते से सबको जाना है कि बुढ़ापा तो जरूर आएगा। तो ये हमारी सारी चीज़ें ये यादगार के लिए है कि हम आने वाले टाइम पे देख सकें कि हम ऐसे थे, यहाँ गए थे, यहाँ रहते थे, किस चीज़ें खाते थे। पता नहीं कैसे जनरेशन आए जो हम देखो, अभी हम इस शहरों में आए हैं तो यहाँ का खान पान अलग होता है, तो पहाड़ों का खान पान अलग होता है, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत शुद्ध होती हैं, बहुत शुद्ध। यहाँ पे हर चीज़ में केमिकल होता है, मिलावट होता है, दूध में भी केमिकल ही लगा दो। तो हम पहाड़ों में शुद्ध खाना, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी। यहाँ फिल्टरों का पानी भी बदबू मारता है, बिस्लेरी तक 2-3 दिन रखो ना, फिर भी कड़वापन आ जाता है उसमें। हाँ, तो हमारे पहाड़ों का पानी, वाह, सारी कंपनी एक तरफ पानी के और हमारे पहाड़ों का पानी एक तरफ, क्या खुशबू आती है। तो मैं तो सोच रही थी कि मैं घर ही रहूँ, वहाँ का खान पान मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने पहाड़ों का, क्योंकि यहाँ पे आना मजबूरी है, क्योंकि अब शादी की है तो साथ रहना भी बहुत ज़रूरी है। शादी की है तो साथ रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दूसरे को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम समझेंगे नहीं तो आजकल के रिश्ते 2-2 बच्चों को छोड़ के भी कहीं लड़कियां भाग जा रहे हैं, कहीं डिवोर्स हो रहा है, कहीं पति बाहर जा रहे हैं, 2-2 बच्चे होने के बाद भी दूसरी शादियां कर रहे हैं पति। आजकल के रिश्ते में भरोसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लॉयल्टी बची ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि 100 में से 100% लोग ही गलत हैं, ऐसा नहीं है मेरा कहना। कम से कम 50% लोग बहुत गद्दार हैं, क्योंकि बीवी घर पे बैठी है और बाहर मुंह मार रहे हो तुम। मैंने कई लोगों को अपनी आंखों से भी देखा है ऐसे गद्दारी करते हुए कि वाह ये इंसान, क्या शर्म भी नहीं आती होगी। अरे बीवी बच्चे हैं, हमारे बराबर तो किसी की लड़कियां तक भी हैं, तब भी बीवी घर पे अकेले बैठे हैं, बंदा पता नहीं क्या मिलता है ऐसे लोगों को। मैं ये नहीं बोल रही कि वो लड़कियां गलत हैं, गलत अपना ही सिक्का होता है। ऐसा तो नहीं है कि वो लड़कियां प्रपोज करते होंगे बुढ़े इंसान को, उनकी कुछ मजबूरियाँ होती होगी, तभी तो फ़ायदा उठाते होंगे ये लोग। तो मेरी यहाँ जिन लोगों ने मेरी शादी की थी यहाँ पे, तो मतलब मैं उनके वहाँ पे जॉब करती थी, तो उनके बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि तू ही हमारी लड़की है। तो उन्होंने मेरी शादी की थी यहाँ पे, बहुत अच्छी बड़ी धूमधाम से की थी। तो कुछ ही दिनों में मेरी पूजा मम्मी आएंगे, मैं उनको मम्मी पापा ही बोलती हूँ, कुछ ही दिनों में वो लोग आएंगे तो मैं आपको मिलाऊंगी। जो पूजा मम्मी है वो बहुत अच्छी हैं, वो एक ऐसे इंसान है ना कि वो बिना मतलब के हर किसी के काम आ जाते हैं। मैंने ऐसा इंसान देखा तो उन्हीं को देखा, बस उन्हें गद्दारी पसंद नहीं है, झूठ बोलना पसंद नहीं है। बस जो इंसान बिना मतलब के किसी के काम आए ना, तो वो भगवान से कम नहीं होता, चाहे किसी के लिए भी हो। नहीं तो आजकल मतलब की दुनिया है, एक बार मतलब फिर काम। उस औरत ने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है। सोचो,
बिना बच्चों के अकेले रहते हैं तो क्या बीतती होगी, क्या सोचते होंगे, ये एक औरत ही समझ सकती है और कोई नहीं। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ ना उनके बारे में, तो सोचती हूँ वाह यार बहुत स्ट्रॉन्ग औरत है।